हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ जी दिल्ली और इतने दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा है गाइस। न्यू व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ और बहन की शादी में गई थी तो जो वो वीडियो थी तो थोड़ा थोड़ा करके जो है कि मैं डाल ही रही हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है। अभी गाइस थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, इतने दिनों से जो है ना न्यू व्लॉग नहीं आ रहा है, तो उसका क्या रीज़न है तो वो भी आप लोगों को आगे बताऊँगी। फ़िलहाल गाइस ससुराल मैं आ गई थी, बहन की शादी होने के बाद 1-2 दिन बाद ससुराल आ गई थी। उसके बाद वहाँ पे कुछ दिन तक थी, फिर इसके बाद हम लोग देखिए तो आ गए हैं जी, दिल्ली आए हैं। और हमारे साथ जो है कि हमारे मम्मी पापा जी भी लोग आए हैं, मतलब सास ससुर मेरे आए हुए हैं। तो बस यहाँ पे देखिए गाइस, शाम का टाइम हो रहा है और बस यहाँ पे खाना पीना बनाने जा रही हूँ। और क्या है गाइस कि मैं ना गांव से थोड़ा सा ना चावल का आटा लेकर आई थी, तो मम्मी जी से पूछा कि फरे बना लूँ, तो मम्मी जी ने बोला कि बना लो। तो वही जो है कि दाल भिगोया था, तो मैं कि चलो फरे आज बना लेती हूँ। तो एक तरफ गाइस मैं देखिए तो डिनर की तैयारी कर रही हूँ और एक तरफ मम्मी जी बैठ के वो जो है कि सुबह की तैयारी कर रही हैं। सब्जियाँ वगैरह सुबह में जो बनेगी तो वही कह रही थी कि बेटा दे दो, तो मैं कट कर देती हूँ। तो वही मम्मी जी अपना कट कर रही हैं, साथ में यहाँ पे हमारी बातचीत भी होती जा रही है। और मम्मी पापा जी के आने की वजह से ना घर में खूब रौनक लगी हुई है और जो है कि इस घर से उस घर तक सबका आना जाना, मतलब पूरा दिन भर लगा रहता है, पूरा घर भरा भरा है। बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस समय। सब्जियां मम्मी जी कट कर रही हैं सारी और यहाँ पे देखिए तो मैं अपना डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए जी हमारी ये लाडो रानी भी आ गई, तो आप लोग भी मिल लीजिए बहुत दिनों के बाद मेरी गुड़िया रानी से। दिनों बाद देखिए ना, वैसे ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, 10-15 दिन के लिए हम लोग गाँव गए थे, लेकिन जैसे आओ ना तो बच्चे ऐसे लगते हैं ना, थोड़ी बड़े बड़े से लगते, तो ये भी जैसे ना लग रही है कि अभी बड़ी सी लग रही है। तो बस वही आई है, तो बीच बीच में मैं बाबू को थोड़ा खिला ले रही हूँ और एक तरफ जो है कि अपना डिनर भी बना रही हूँ, साथ में मम्मी जैसे बातें भी हो रही हैं। और आज डिनर में बना रही हूँ गाइस फरे बनाऊंगी, साथ में जो है कि थोड़ी सी चटनी बना लूँगी और मीठे में खीर बनाऊंगी। और साथ में पापा जी को हैवी खाना नहीं खाना, थोड़ी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके लिए दाल और थोड़ी सी रोटियां बना लूँगी। तो यही सब जो है कि डिनर में बनाना है। मैंने सोचा कि चलो पहले छोटी छोटी जो भी चीज़ें बनाना है ना वो सब बनाती हूँ, सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ, फिर फरे बनाने में टाइम तो लगेगा ही। तो फिर क्या करूँगी ना, एक तरफ फरे में अपना बनाती जाऊँगी, एक तरफ स्टीम में करती जाऊँगी, तो फिर गर्मा गर्म होता जाएगा, सब चीज़ तैयार रहेगा ना। तो फिर जो है कि डिनर देती जाऊँगी, सभी लोग डिनर भी करते जाएंगे, क्योंकि फरे ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं ना। तो यही है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं जो है कि चने की दाल नहीं भिगोई थी गाइस, थोड़ा सा मटर और मूंग की दाल भिगोई थी मैं और पीस लिया था। उसी में जो है कि जैसे फरे का हमेशा स्टफिंग बनाती हूँ ना, वही जो डेली के मसाले होते हैं, हल्दी मिर्ची थोड़ा सा मिक्स मसाला वही डाला था, अजवाइन हींग और मिर्ची और जो लहसुन, ये मैंने ना साथ में पीस लिया था इसमें, साथ में हरी धनिया, सब कुछ जो है कि नमक वगैरह डाल के बढ़िया से अच्छे से इसकी स्टफिंग जो है कि मैं तैयार कर लूँगी। यहाँ पे देखिएगा इस तो दाल भी मेरी बनके तैयार हो गई। मिक्स दाल बना रही हूँ, थोड़ा सा इसमें लहसुन हरी मिर्च नमक हल्दी डाल के सीटी लगा लिया था, गल गई है दाल, मतलब पक गई है। तो बस हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें जीरे का तड़का दे दूँगी मैं, तो दाल जो है ना कि हमारी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, तो दाल भी मेरी बन के तैयार हो गई है। रोटियां भी मैंने बना लिया, थोड़ी सी रोटियां बना लिया, जिसको खाना होगा तो दाल रोटी भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और साथ में यहाँ पे देखिए ना, एक तरफ मैंने ना खीर भी चढ़ा दिया है, तो धीरे धीरे खीर पकेगी, उसमें उसके बाद जो है कि चीनी डाल दूँगी, साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह का थोड़ा सा हल्का सा ना घी डाल के मतलब तड़का दे दूँगी, तो खीर भी बन जाएगी। फिलहाल अभी रख दिया धीमी आँच पे ना खीर को पकने के लिए। और यहाँ पे देखिए तो फरे की भी बस आटा वाटा सब मैंने गूँथ लिया है और बस फटाफट से यहाँ पे देखिए स्टीम करके बनाऊंगी। तो वही कढ़ाई में पानी डाल के ऊपर से हॉल वाला ये बर्तन है ना, तो वही डाल के मैं अपना रख दी हूँ। अब एक तरफ जो है कि अब मैं फरे बनाती जाऊंगी, सारा सब कुछ बन के तैयार हो गया, बस यही रह गया मेरा फरे बनाना है। तो बस अब मैं जो है कि भर भर के इसमें डाल के अपना बस पका लूँगी।
अभी देखिए फ्रेंड्स, तो डिनर बन के तैयार हो गया है मेरा, मतलब फरे बन गए हैं, एक बैच का बन गया था तो हस्बैंड जी को दे दिया था खाने के लिए, और भी बन गए हैं, थोड़ी सी और बनाने हैं। साथ में देखिए यहाँ पे दाल भी हमारी बन के तैयार हो गई है, रोटियाँ भी बन गई हैं, और साथ में यहाँ पे देखिए तो चटनी मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, और यहाँ पे देखिए तो खीर भी बन के तैयार है। सारा खाना तो बन गया है, बस फरे थोड़ा सा और रह गए, तो जैसे जैसे फरे बनते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं सबको ना डिनर भी कराती जाऊँगी, फिर डिनर भी सबका हो जाएगा। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज इतने दिनों के बाद जो है कि मैंने सोचा आप लोगों से बात करती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, तो सोच रही थी कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतना दिन हो गया है ना, मैंने बिल्कुल भी इस तरह से आप लोगों से कोई बात ही नहीं करा है। वैसे तो ब्लॉग मैं टाइम टू टाइम जैसे टाइम मुझे मिल रहा था वैसे मैं डाल रही थी, लेकिन क्या है गाइस, वो जो ब्लॉग थे सारे जो है कि बहन की शादी के ही हैं अभी तक जो मैं डाल रही हूँ, और वो ना काफ़ी दिन हो गया, 15 मई को बहन की मेरी शादी था। लेकिन क्या है गाइस कि इतना ज़्यादा मैं बिजी हो गई, इतना ज़्यादा बिजी भी हो गई, कुछ स्थिति भी ठीक नहीं है। अभी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ क्या क्या लाइफ में चल रहा है। तो क्या है गाइस, जिस दिन हम लोग गांव गए ना, तो बहन की हल्दी के एक दिन पहले ही पहुँचे, और उस दिन भी जो है कि घर में पूजा थी, तो उस दिन हम लोग पहुँचे, उसके बाद हल्दी मेहंदी शादी, फिर 1-2 दिन हम लोग वहाँ पे रुके थे मम्मी के यहाँ पे, उसके बाद मैं ससुराल आ गई। और क्या है गाइस कि ससुराल आई तो फिर वहाँ पे कोई भी ब्लॉग मैंने नहीं डाला, हालांकि मम्मी के यहाँ से ज़्यादा मैं ससुराल में रही, लेकिन क्या है ना कि ससुराल गई, वहाँ पे क्या है ना फ्रेंड्स की इतनी भयंकर गर्मी स्टार्ट हो गई, इतनी भयंकर वाली गर्मी स्टार्ट हो गई ना कि बस पूछिए मत। मम्मी के यहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे 24 घंटा लाइट रहती है, लाइट नहीं रहती तो इन्वर्टर लगा है, तो इन्वर्टर से पंखा चलता रहता है, तो दिन भर भले ही गर्मी रहे लेकिन रात में जो है ना सुकून से कम सो सकते हैं, रात में ठंडा हो जाता, पंखा चलता रहता है तो ठंडा रहता था। लेकिन ससुराल में क्या है ना, हमारे यहाँ पे जैसे मैं बचपन से रही हूँ, आप लोग सोचेंगे बचपन से ससुराल में कैसे रह रही थी, तो क्या है कि जहाँ पे मेरी ससुराल है दूसरे गांव में मेरी नानी के यहाँ का घर है, तो वहीं पे मैं बचपन से रहती थी, तो वहाँ का सब कुछ मुझे पता है बचपन से। जब से होश संभाला तब से देखा ना, वहाँ के लाइट की स्थिति ना जैसी तब थी वैसी आज भी है, मतलब वही लाइट हर 2-4 घंटे में आती है, 2-4 मिनट के लिए, फिर कट जाती है, फिर आती है, फिर कट जाती है, दिन रात यही हो रखा। इतनी भयंकर गर्मी में इतनी बुरी हालत हो गई थी वहाँ पे ना। और क्या है कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो पा रहा था, और थोड़ी वीडियो जो शादी की थी तो उससे जो है कि मेरी पूरा जो है ना मोबाइल जो है कि गैलरी भी पूरा भर गई थी, तो इस वजह से वहाँ पे कोई ब्लॉगिंग वगैरह नहीं बना पाई, और गर्मी से इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी गाइस। मैं क्या, सब कोई परेशान थे, पूरा सब लोग परेशान थे। लाइट रहती तो शायद उतना नहीं दिक्कत होती, वहाँ पे इन्वर्टर अभी लगा नहीं है और लाइट रहती ही नहीं है, मतलब वही हर आधे घंटे में आ रही थी, फिर वही 5-10 मिनट रहती थी, फिर कट जाती थी। फिर एक तो गर्मी से हम लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और दूसरे गाइस क्या हुआ कि पापा जी हमारे हैं, ससुर जी, तो उनकी तबीयत जो है ना ठीक नहीं है, कुछ दिनों से वो ना बीमार चल रहे हैं, तो जिस वजह से भी थोड़ा मन नहीं हो रहा था कि क्या ही मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊं। बिल्कुल भी मोबाइल तो मेरी ऐसी वहाँ पे पड़ी रहती, जब किसी को कॉल करना रहता था या फ़ोन आता था तभी उठाती थी, नहीं तो इधर उधर पड़ी रहती थी मोबाइल ऐसी, तो इसीलिए ससुराल का कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाई। उसके बाद गाइस जो है कि हम लोग 4-5 दिन ससुराल में थी, 4-5-6 दिन रही, फिर उसके बाद हम लोग आ गए दिल्ली। और क्या है फ्रेंड्स कि गांव में ना सही बताओ तो हॉस्पिटल की फैसिलिटी वगैरह ना कितना भी बढ़िया हॉस्पिटल हो अभी भी वैसे ही बहुत ही बेकार है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है गांव के डॉक्टर लोगों का और हॉस्पिटल का। तो ये हुआ कि गांव में हम कितना दिन रह सकते हैं, और जो है कि हस्बैंड जी भी छुट्टी लेकर गए थे बहन की शादी के लिए, तो फिर हमने जो है कि फैसला किया हस्बैंड जी ने कि ऐसा करते हैं यहीं पे पापा को लेकर आते हैं, यहीं पे इलाज करवाएंगे उनका अच्छे से। यहाँ पे क्या है गाइस ना कि हस्बैंड जी के ऑफिस का हमारा कार्ड बना हुआ है ना, तो हम उस कार्ड से दिल्ली की किसी भी बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ना हम मम्मी पापा का या हम अपना बच्चों का जो है ना इलाज, कोई भी दिक्कत है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। तो हस्बैंड जी का यहीं पे लेकर आते हैं, और यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली है, हस्बैंड जी हैं, सब लोग हम लोग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मम्मी पापा भी हमारे साथ आए यहाँ पे।
तो वही है, आए गाइस तो घर का इतना बुरा हालत हो रखी थे, आप समझ सकते हो 10-15 दिन से घर बंद रहता है ना, तो क्या हालत होती, पूरा घर सत्यानाश हो रखा था। शुक्र है कि जिस दिन हम आए थोड़ा भी रेस्ट नहीं किया, तुरंत पूरा परिवार मतलब हम सब बच्चे, हस्बैंड जी, मम्मी जी, सारे मिल के एक ही दिन में पूरे घर की साफ सफाई, जितना गंदगी थी सारा, कपड़े की धुलाई, साफ सफाई सारा जो है कि निपटा लिए थे। कुछ कुछ रह गया था तो वो तो कुछ टाइम लगेगा ही समेटने में चीज़ों को, बाकी जो है कि साफ सफाई तो उसी दिन हमने जो है कि सब पूरा परिवार मिलके कर लिए थे। तो यही है। बाकी गई अभी पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, वही है कि आए जब से तब से उनका अभी तो उनका जो है कि सारा ब्लड टेस्ट, सारे तरीके के चेकअप वगैरह हम लोग दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल है ना, वहाँ से पापा जी का इलाज करवा रहे हैं। तो अभी तो पूरा टेस्ट उनका हो रहा है, टेस्ट हो जाएगा उसके बाद रिपोर्ट आएगी, फिर उसमें देखिए क्या प्रॉब्लम होती है, उसके बाद जो है कि दवाइयाँ उनकी स्टार्ट होंगी। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो इसी वजह से गाइस मैं थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मतलब मम्मी पापा आए हुए हैं और फिर वहाँ से यहाँ आए तो पूरा घर सब कुछ इस तरह से था, तो इसी सब में जो है कि लगी रह रही हूँ। टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है कि ब्लॉग आप लोगों के लिए शेयर करूँ कुछ भी बना के। तो यही है, आज काफ़ी दिन बाद जो है कि बैठी थी तो मैं कही चलो आज जो है कि ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मम्मी पापा हैं नहीं, दोनों लोग गए हैं हॉस्पिटल, आएंगे देखिए लग रहा है शाम हो जाएगी। तो यही है, तो कुछ अच्छा कह नहीं सकते कि अच्छा चल रहा है, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। बाकी गाइस एक चीज़ बहुत अच्छी है हुई है, तो वो है कि मम्मी पापा इतने सालों बाद जो है कि हमारे यहाँ पे आए हैं, रह रहे हैं साथ में लोग। नहीं तो कभी मम्मी आते थे, पापा बहुत कम आते थे, पापा गांव में ही जब से गए तब से रहते हैं, उनको वहीं अच्छा लगता है। लेकिन इस बार तबीयत खराब हुई तो आए हैं। तो मतलब पापा जी की तबीयत तो खराब है लेकिन इलाज तो हो रहा है, हम लोग जितना हो रहा है हम लोग सब पूरा परिवार मिलके कर रहे हैं। बाकी अच्छी चीज़ यही है कि मम्मी पापा आए ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा दिन नहीं तो ऐसे होता है ना, मैं सोचती हूँ ख़त्म ही नहीं होता, काम तो सुबह ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन जब से मम्मी पापा आए हैं ना तब से मतलब पता ही नहीं चल रहा सुबह से रात कब हो जा रही है। पूरा घर, इस घर से उस घर तक, दोनों घर मतलब पूरा सबका आना जाना सब लगा हुआ, पूरा घर एकदम से ना भरा रह रहा, सुबह शाम सब रौनक लगी है। बच्चों को भी खूब दादा दादी जी लोगों का प्यार मिल रहा है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बार, बहुत ज़्यादा ही। लाइफ में यही सब चल रहा है, थोड़ा बिजी चल रही हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए डेली ब्लॉग नहीं आ रहा है। मैं कि चलो आज बैठी थी तो मैं कही कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता दिया कि क्या जीवन में मेरे आजकल चल रहा है। फिलहाल चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।